व्यूअर्स, आपको सबको बहुत बहुत वेलकम। और सिर्फ व्यूअर्स को वेलकम नहीं, बल्कि डॉक्टर बेला नवाज को वेलकम, महेश दत्त को वेलकम। अच्छा भाई, आप सोचते होंगे कि ये क्या रोजाना बैठ के इधर उधर की बातें करते रहते हैं। तो जनाब ऐसा नहीं है। हम बहुत एफर्ट करते हैं आपके सामने बातचीत करने की, लेकिन ये बात सही है कि जब दोस्त पहले से जानते हो एक दूसरे को, उनकी आपस में गपबाजी चलती हो, तो फिर ऐसा नहीं होता कि वो कोई बहुत बड़ी साइंटिफिक चीजें डिस्कस करते हो या बहुत कोई एटॉमिक राज एक दूसरे के साथ शेयर करते हो। बिल्कुल रैंडम थॉट्स होती हैं, जैसे कि आप अपने घर में माहौल रखते हैं, अपने दोस्तों के साथ माहौल रखते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि मैं एक लंबी तकरीर करूं, आप डॉक्टर नवाज और महेश से सुनते हैं, आप भी और मैं भी, कि अभी तक का टाइम कैसे गुजारा। जी डॉक्टर नवाज, क्या क्या किया सुबह से अब तक? ना पूछे फिजा, मैंने क्या क्या किया। आज मेरा ऑफ था, तो मैं सुबह से अपने जो पीएचडी स्टूडेंट है उसको हमने काम भेजना था, तो उस पे काम में लगी हुई थी। फिर मेरे कोर्स में जो रिसर्च बच्चों को मैं करवा रही हूँ, उनके प्रपोजल्स आए हुए थे, उनको फीडबैक देना था। 8 ग्रुप्स उनके बनाए हुए, तो अभी तक मैंने 3 ग्रुप्स जो है निपटाए हैं फिलहाल। इस दौरान में जो है, जाहिर है ये प्रोग्राम का भी था कि प्रोग्राम भी करना है। तो वो फिर महेश ने कहा आ जाइए भाई। मैंने कहा अच्छा, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, अभी हाजिर होते हैं। तो आ गए हम। तो अभी आप लोगों से बातचीत करेंगे, थोड़ी बहुत गपशप मारेंगे, उसके बाद फिर काम पे लग जाएंगे। अच्छा, महेश से पूछते हैं। महेश, आपने अभी तक क्या किया? आपने बताया था कि यू आर एन अर्ली राइजर, तो इतनी सुबह सुबह उठ के फिर क्या करते हैं सारा वक्त? अरे बहुत एक्चुअली टाइम कम पड़ जाता है। आई गेट अप अराउंड 5:30 इन द मॉर्निंग। 5:30 बजे उठ के तो फिर थोड़ा बहुत हल्की फुल्की, अब बुढ़ापे का बॉडी है तो हल्की फुल्की वर्जिश, और फिर वही है अपना चाय वाय, कुछ बैटर बना रहता है तो कुछ बैटर से कुछ वो अपना नाश्ता बना लिया, एंड दैट इज इट। उसके बाद में फिर वही हमारा 8 बजे हमारे गार्डनर साहब आ जाते हैं, तो उनके साथ में मुझे फिर अपने गार्डन में लगना पड़ता है। ऊपर पता नहीं आपको नजर आता है नहीं आता, दिखाऊं आपको? वो देखो कहीं ऊपर आपको। दिखाए नहीं, दिखाए। चलो छोड़ो, अगली बार दिखाता हूँ आपको। ऊपर एक ग्रीन हाउस है। हाँ, ऊपर एक ग्रीन हाउस है, तो हम वहां लगे रहते हैं। तो आज हमने मटर बोई सुबह पहले, तो मटर बोई है, मेथी बोई है, ये सारे काम, पालक बोई है, ये सारे काम मैं सुबह से आज कर रहे हैं। और फिर अभी और कुछ साथ प्लांट्स साथ ये में। भी बताएं कि सुबह सुबह मेरा 1 घंटे सर खाया, ये भी बताइए। भाई, अब इस तरह तो होगा, इस तरह के कामों नहीं, में। वो बड़ी उम्मीद है। इस तरह ही होता है इस तरह के कामों में। तो नहीं, वो एक्चुअली सुबह सुबह क्या होता है ना कि मैंने कहा बेकार में कोई काम के टाइम पे फिर बात, फोन आ जाएगा बेला का, बेकार में सारा टाइम खराब हो जाएगा दिन का। सुबह से वेलो वाला जो हाँ, टाइम है उस टाइम पे निपटा चलो, चाय पीते ये पीते। देखो, तो मैंने फोन बजा कहा के जाते सुबह। हैं और मेरे ऊपर इल्जाम जा रहे हैं हाँ, महेश आप। वो इसलिए ताकि बाद वाला टाइम बच जाए, तो मैंने कहा सुबह सुबह काम खत्म करो 1 घंटे वाला है। तो इसको खत्म यही करके। मेरा गुड मॉर्निंग का मैसेज इनको जाता है, वैसे ही इनकी टक कॉल आ जाती है। क्या कर रहे हाँ, हो? एग्जैक्टली। हाँ, तो भाई इसका मतलब ये है कि बिल्ली ने काट खाया है, सवेरे उठना हो गया है, तो दोनों काम खत्म हो गए, इसका मतलब अब जाग गई है, बात खत्म हो हाँ, गई। तो आज देखो ना, मेरी बिल्ली डोबो ने मुझे जख्मी कर दिया, बदतमीज हो गई है वो बिल्कुल। या ये भाई, मेरा ये खतरनाक काम है, पता है? जो एनिमल बाइट है, वो चाहे फ्रेंडली बाइट हो, कोई पेक हो, समथिंग। वैक्सीनेटेड सही बात है। है, वैक्सीनेटेड बिल्कुल। है, तो दूसरा नाखून लगा है, मुझे काटा नहीं है उस तरह से। ओके। काटते नहीं। ओके। हम्म, हम्म, अच्छा, हम्म, मुझे 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 थोड़ा सा ना, जो जानवर हैं, वो जब बड़ी उम्र के हो जाते हैं ना, तो उनसे थोड़ी वहशत होती है। मुझे पसंद है बच्चे, जानवरों के बच्चे। और सबसे आई लव माय खूबसूरत बच्चा। जानवरों का जो बच्चा है ना, वो हम्म। होता है गधे का बच्चा। अब आप कहेंगे कि अल्लाह, शायद क्या बात है। बहुत हम्म, खूबसूरत होता है गधे का बच्चा। लिटरली सही हम्म। बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब बच्चा है तो नहीं, लिटरली नहीं, फिजिकली, लिटरली नहीं, फिजिकली भी अच्छा होता है, मैंने सुना है। उस पे हम अच्छा, फोकस नहीं ठीक है। करते। अब हम बात जो है वो कुछ बच्चों के हवाले से कर रहे हैं, तो मैं आप दोस्तों के साथ एक और बात शेयर कर लूं। हम्म, आज यूनाइटेड नेशंस ने ये बताया है कि दुनिया की आबादी
8 अरब हो चुकी है। माय गॉड। अच्छा, यस, टुडे इज द डे जब इंसानियत जो है उसको चाहिए कि वो ये सुनते ही शर्म से डूब मरे, लेकिन इंसानियत ऐसा कुछ नहीं करेगी। अच्छा, ये एक फैक्ट भी बताऊं आप दोनों दोस्तों को जी। आप जो है ना लोगों से उनकी इंटरटेनमेंट का हक छीनना चाहती हैं, बहुत जालिम है आप। मैंने कुछ नहीं कहा। देखिए फैज साहब ने इस पर एक बात की थी, बहुत दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। तो जनाब कोई कामकाज कीजिए, कोई और जो बेहतरी की चीजें उनको अडॉप्ट कर लीजिए। अच्छा, लेकिन एक और बात बताऊं, ये जो एक अलार्मिंग नंबर दुनिया ने गेन किया, ये फॉर द पास्ट 12 इयर्स में इतनी रैपिड ग्रोथ आई है। अब से पूरे समझिए ऑलमोस्ट 84 से लेके अब तक 84 में हाफ थी दुनिया की आबादी। अब आप देखिए कि किस कदर लग्जरी पसंद हो चुकी है, बगौल आपके कि बड़ी एंटरटेनमेंट की ये इंडस्ट्री है, रिप्रोडक्शन इंडस्ट्री। तो देखिए 84 से 2022 तक हम डबल हो गए। महेश, आप बताइए कि इंडिया और चाइना इस वक्त नेक टू नेक चल रहे हैं इस मुकाबले में। चाइना की इस वक्त की आबादी है 1 अरब 44 करोड़, यानी 1 बिलियन 44 करोड़, राइट? और इंडिया ऑलमोस्ट 142 पे पहुंचा हुआ है। जरा अपनी परफॉर्मेंस तो बताइए ना। मेहनती लोग हैं यार, क्या बात कर रहे हो, बहुत मेहनती लोग हैं दोनों देशों के। तो लेकिन यार आई मीन आई डोंट नो, मैंने तो लास्ट जो सुना था वो 1.3 बिलियन सुना था इंडिया की पॉपुलेशन, बट अगर 1.4 है तो है, बिकॉज आई हैव नॉट चेक्ड इट, जो न्यूज आप बता रहे हैं। तो बट देन आई टेक इट ऑन फेस वैल्यू, होगी इतनी। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे यहाँ प्रोग्राम्स तो ऐसे बहुत आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जो आपको बताऊं कि इस तरह की भी के लॉज हमारे यहाँ बने, जैसे लोकल बॉडी इलेक्शंस जो होते हैं उसमें इफ यू हैव मोर देन 2 किड्स यू कैन नॉट कॉन्टेस्ट, ये हमारे यहाँ लॉ है। तो इस तरह से मुझे सीरियसली ये भी लगता है कि प्रोबेबली जनरल इलेक्शन में भी इसको कर देना चाहिए, इस तरह की चीज को, बिकॉज दैट विल हिंडर अ लॉट ऑफ पीपल यू नो जो पॉलिटिक्स में जाते हैं। तो मगर ये है कि अब जो जिस पॉपुलेशन पे आपकी बहुत रीच नहीं होती है, हालांकि इंडिया में ये कहने में कोई बात नहीं है क्योंकि पिछले सालों में हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट टू ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पे जो लोगों तक सरकार की जो रीच है वो बहुत बढ़ गई है। लेकिन जैसे जैसे मुझे लगता है एजुकेशन का इम्पैक्ट आएगा तो प्रोबेबली ये नंबर कम होंगे, लेकिन इसकी जरूरत बहुत है। और मुझे नहीं लगता है कि चाहे हमारे यहाँ पर अब क्या कहूँ मैं, मतलब एजुकेशन के बावजूद कुछ पॉपुलेशन है ऐसी हमारे यहाँ पर जो जो अनकंट्रोलेबल है, जहां पर चीजें हैं। क्योंकि आप मना तो किसी को नहीं कर सकते ना, नहीं आप किसी को इससे मना कर सकते हैं कि आपके ज्यादा बच्चे हो गए तो हम उनको एजुकेशन नहीं देंगे या एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, ये तो नहीं हो सकता है। तो ऑल यू कैन डू इज टेल देम प्लसेस एंड माइनसेस एंड होप फॉर द बेस्ट कि भाई लोग समझें एजुकेशन का स्प्रेड हो रहा है एंड अवेयरनेस इंफॉर्मेशन एनजीओज भी काम कर रही है सेक्टर में बहुत सारी, बट पॉपुलेशन पर फिर भी जो इम्पैक्ट आया है वो कमी है। मैं मतलब जितना होना चाहिए डिजायर के मुताबिक वो नहीं है। और अभी हमारे सामने जो इसकी वजह से जो मुश्किल आ रही है वो ये कि द काइंड ऑफ स्पीड एट विच योर इकोनॉमी शुड ग्रो, जिससे कि आप सबको एम्प्लॉयमेंट दे पाए या आप इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए कि हर आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिल पाए, उसमें मुश्किल आ रही है। और उसमें मुश्किल सरकार को इसलिए आ रही है क्योंकि नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इतना ह्यूजली बढ़ रहा है। तो इसके जो जो साइड इफेक्ट हैं वो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि फिर आपको माशरा उस रफ्तार से ग्रो नहीं कर पाता है दरअसल जितनी पोटेंशियल होती है। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन जरा मैं बेला का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, इसलिए कि बेला ने डेवलपमेंट सेक्टर में भी काम किया हुआ है। बेला, एडवोकेसी कितना मुश्किल है, व्हाट आर द रेजिस्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को फेस करने पड़े होंगे? या दूसरा जो मेरा एक और क्वेश्चन है, लाइक मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, बात करूं, तो लोग वैसे आपके मुंह पे तो बड़ा विलिंग नजर आते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, there should be control
एंड क्या कहना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग और स्पेसिंग, ये सारी चीजें अपेरेंटली नजर आती हैं. इवन इफ यू टॉक टू द लोअर स्ट्रेटम ऑफ द सोसाइटी, जो वर्किंग क्लास जिसे हम कहते हैं, डोमेस्टिक हेल्प कहते हैं, वहां पे भी खवातीन के हद तक विलिंगनेस शो की जाती है. लेकिन वहां पे उनका कहना ये कि वी आर नॉट द डिसीजन मेकर्स. हमारी जो रिवायती सासें हैं, हमारा जो रिवायती माशरा बना हुआ है, हमारी सोसाइटी इंक्लूडिंग द हस्बैंड्स, तो दीज लेडीज से कि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है मैम, तो हम क्या डिसीजन लें. आप बताइए, हाउ डू यू लुक एट दिस इशू? वैसे फिजा तकरीबन सारी जो इम्पोर्टेंट बात थी वो तो आपने कर दी, कि जब तक के जो है मेल्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा इस प्रोसेस में, तब तक के तो आप समझ लें कि वीमेन आर नॉट इन अ पोजीशन टू मेक डिसीजन. यहाँ तो आप देखें ना, औरत मार्च होता है, माई बॉडी माई चॉइस का जब नारा लगता है, तो उनको जो है ये लगता है कि शायद हम बाहर निकल के नंगे होना चाहते हैं, ठीक है ना. जबकि हकीकत उसकी यही है कि यही जो पॉपुलेशन कंट्रोल है उस पे औरत का कंट्रोल हो, उसकी डिसीजन मेकिंग शामिल हो, तो वो नहीं हो पाती है. दूसरी जो मुझे लगता है रीजन, सबसे बड़ा रीजन हमारे जो अकायद हैं, ठीक है, भले वो रिलीजियस हो या जो हमारे कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं, वो ऐसे बन गए. अगर हस्बैंड और वाइफ चले किसी तरीके से राजी भी हों, तो भी जो है जो इन लॉज का जो प्रेशर होता है दोनों तरफ से कि बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए, एक तो ये कल्चरल बैरियर हो जाते हैं. दूसरा जो मैं समझती हूँ, सब्सिडरी, ठीक है ना, मतलब आप उनको जाके बोलते तो हैं कि जी फैमिली प्लानिंग करें, फैमिली प्लानिंग करें, फैमिली प्लानिंग करें, लेकिन क्या आप उनको फैमिली प्लानिंग करने के लिए कुछ दे रहे हैं? कॉन्डम्स दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ये भी मैटर करता है. अब जो लोग, अब अगर गवर्नमेंट का जो मैं शुरू में जो मैं देखे थे साथी वगैरह दिए जाते थे, अब साथी की तो क्वालिटी ऐसी है कि उसको 4-5 भी चढ़ा लो तो भी वो डैमेज हो जाता है, तो प्रेगनेंसी तो उसके नतीजे में हो जाएगी. प्लस ये कि आप जब फैमिली प्लानिंग की उसकी काउंसलिंग के लिए जाते हैं या मशवरा लेने के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वो जो एक जो उनका जो लेवल ऑफ अवेयरनेस है या उनका जो माइंड सेट है अकॉर्डिंग टू द कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज एंड द रिलीजियस वैल्यूज, दे वुड टेल यू कि भाई हाउ मेनी चिल्ड्रन यू हैव, वन कैन से 4-5, हाँ अभी तो ठीक है, 5-6 हो जाएंगे तो फिर आना. यानी कि उनके नजदीक फैमिली प्लानिंग का मतलब ये है कि 6-7 बच्चे हो जाएं तो उसके बाद आना. मतलब मुझे ये बात समझ में नहीं आती. मुझे खुद एक्सपीरियंस हो चुका है इस बात का कि जब मैं मशवरा लेने के लिए गई तो मुझे ये कहा गया कितने बच्चे, मैंने कहा अभी तो नहीं है. कह रही हो अभी नहीं है और तुम्हें अभी से फिक्र पड़ी हुई है, जब हो जाएंगे 4-5 तब आना. मैंने कहा है ये क्या बात है, मतलब आके मेरा मुंह खुलेगा खुदा रह गया. खैर मैं आ गई, मैंने कहा ये तो भैया जीबी डॉक्टर्स है. तो देखिए ये हुकूमत को, अच्छा मैं इस मामले में एक शायद ये जब ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी मुशर्रफ के दौर में, जब बेनजीर भुट्टो साहिबा असैसिनेट हुई थी, तो उस वक्त की बात जो हुकूमत थी, तो सानिया और उसकी शादी हुई थी, तो यहाँ से फिरदौस आशिक अवान गई थी फैमिली प्लानिंग किट लेके. दैट वाज अ वंडरफुल आइडिया, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था. देखिए हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे रोल मॉडल्स आइडेंटिफाई करें जो बच्चे खुद से प्लान करते हैं कि नहीं करने हैं या 2 करने हैं, 3 करने हैं, और उनको लेकर के जो है कमर्शियल्स बनाएं, अवेयरनेस मैसेज, ठीक है ना, वो क्रिएट करें ताकि लोगों को एक मोटिवेशन मिले कि भाई अच्छा ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते. दूसरा उन्हें सर्विस प्रोवाइड करना, और वो भी क्वालिटी सर्विस. यहाँ बहुत सारी ग्रीन स्टार वगैरह है, उनके साथ कोलैबोरेट किया जा सकता है, हो सकता है करते भी हों. लेकिन आप अगर मार्केट में जाके कॉन्डम्स के रेट वगैरह आप मालूम करें मेडिसिन के, तो वो बहुत कॉस्टली हैं. वो एक गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करेगा? उसके लिए तो बेहतर ये है कि वो जो है मतलब या तो मतलब बच्चा पैदा कर ले, या रिथमिक पीरियड जो है मेथड यूज करे. उसमें ये होता है कि वन कैन, मतलब कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है बच्चा, तो कंट्रोल की बात है ना. समटाइम्स यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशंस. तो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू डिस्कस. ठीक है, कमिंग बैक टू यू, आप बताइए कि एक जमाने में जब इंदिरा गांधी साहबा का दौर था, तो वो एक वेसेक्टमी वाली और वो सारी चीजें बड़ी हमने देखा, बल्कि देखा तो क्या, पढ़ा ही ज्यादा उसके बारे में. लेकिन कुछ मूवीज भी बनी आपके यहाँ बहुत ज्यादा इस तरह के इश्यूज को लेके, तो उसका कोई सोशल इम्पैक्ट आया था? बिकॉज वहां पे जो हमने देखा था
रेजिस्टेंस आई थी, मेल्स वर नॉट एट ऑल हैप्पी, और वो खासा मुश्किल था। तो उस पे जरा बताइएगा कि हाउ फार दैट गवर्नमेंटल और ऑफिशियल कैंपेन वाज सक्सेसफुल और फेलियर। बेसिकली देखिए, रेजिस्टेंस तो बहुत जबरदस्त आया था। आई वाज इन स्कूल दोज डेज, हम लोग मेरे ख्याल से मैं 11th में था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 11th 12th में। और जब भी इस किस्म के जो लोग हैं वो स्कूल की तरफ आते थे बच्चों को इस बारे में प्रीच करने के लिए, तो मैं आपको बताऊं, और इमरजेंसी के दौरान बता रहा हूँ मैं ये बात, तो जनरली टीचर्स हमको घेर के बिठाने की कोशिश करते थे, लेकिन वहीं से कुछ टीचर ऐसे भी होते थे जो हमको रास्ता बता देते थे कि सरक जाओ, चुपके से भाग जाओ यहाँ से। हाँ, तो वो ये सब भी, हाँ, हमारी सोसाइटी में ये सब भी होता रहा है। मैं ईमानदारी से बताऊं, आई हैव नॉट कम अक्रॉस, आई एम श्योर ऐसा हुआ होगा, बिकॉज मैंने इसकी बहुत रिपोर्ट्स देखी हैं कि इस तरह की चीजें न्यूज में बहुत आती रही कि भाई इन लोगों के साथ जबरदस्ती की गई और जिसको नसबंदी कहते हैं कि की गई। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई हैव नॉट कम अक्रॉस वन सिंगल पर्सन इन माय लाइफ हु वुड हैव टोल्ड मी कि भाई मेरे साथ जबरदस्ती की गई और मेरे साथ ऐसा हुआ। I have not come across one single person, but this is entirely possible that it's just by chance कि मेरे सामने कोई ना आया हो या मेरी किसी से मुलाकात ना हुई उस तरह से और किसी के साथ हुआ हो। मगर बैकलैश इतना आया और गवर्नमेंट उसके चक्कर में गई। इमरजेंसी वैसे भी हमारे यहाँ पे बुरा लफ्ज है, आजादी की हमको एक ऐसी आदत पड़ चुकी है कि हमारे ऊपर कोई भी खतरा ना आए तो हमें लगता है कि ऐसी की तैसी गवर्नमेंट की, मतलब कोई कुछ बोल दे। हमारे यहाँ पीछे कुछ हुआ था ना, वो आपको याद है 17 के आसपास, कि वो कुछ बीफ को लेकर इस तरह कंट्रोवर्सी चली थी, तो पता लगा सड़कों में बीफ पार्टी होने लग गई। तो वो हमारे यहाँ तो माशरे अलग किस्म का है ना, हमारे यहाँ रेजिस्टेंस, हमारे यहाँ किसी तो वो सड़क पे लोग आ जाते हैं तुरंत। तो ये अपने यहाँ नहीं इस तरह की चीजें होती बर्दाश्त किसी को। मगर मैं आपको बताऊं कि इम्पैक्ट तो जरूर आया और कहीं ना कहीं अवेयरनेस भी आई। उन दिनों जो स्लोगन्स चले थे वो आज तक हमको याद है कि वो 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे, ये स्लोगन चला करता था हमारे यहाँ। या कांग्रेस का लोगो भी हुआ करता था, तो वो गाय का को दिखाया करते थे, गाय और बछड़ा, तो वो जनरली गाय और 2 बछड़े साथ में होते थे, इंडिकेटिव ऑफ कि भाई घर में। तो वो 3 से भी बाद में 2 पे आ गया था वो नारा, तो हम 2 हमारे 2, इस किस्म का नारा आ गया था। तो ये चीजें हमारे, हाँ, तो हमारे ये हमारे जो बहुत चला इन चीजों को लेकर। एक जो बेला ने पॉइंट रेज किया बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो ये था कि सपोर्ट आप क्या देते हैं हमारे यहाँ पर। मुझे मालूम नहीं है, बट आई बिलीव जिस कॉन्टेक्स्ट में बेला ने कहा शायद साथी कंडोम का नाम होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो वो, हाँ, तो हमारे यहाँ उसका जो सब्स्टिट्यूट है हमारे यहाँ उसको निरोध बोलते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या डिस्पेंसरी में जाकर यू कैन जस्ट टेक इट फ्री ऑफ कॉस्ट, एज मेनी एज यू वांट। यू कैन, मतलब वो ऐसे रखे रहते हैं, उठा के ले जाओ जो तुम्हें जितना चाहिए। द सेम अप्लाइज टू द टैब्स जो वीमेन के लिए होती हैं। तो वो दैट दोज थिंग्स आर, गवर्नमेंट इज वेरी एक्टिव ऑन दोज थिंग्स, उसके लिए पूरी सपोर्ट रहती है, बशर्ते कि इट इज अप टू द इंडिविजुअल। मुझे लगता है कि उसमें भी जो एक बड़ा हिस्सा है जो अब मिसोजिनी से आता है या कहाँ से आता है, आई डोंट नो, बट मुझे एक चीज बड़ी खलती है टू बी ऑनेस्ट अपने माशरे में भी। जब भी फैमिली प्लानिंग की बात आती है ना, वो औरतों पर डाल दी जाती है कि साहब, हाँ, कि मतलब फिजिकली औरत के साथ क्या किया जा सकता है सो दैट की कंसेप्शन ना हो, कंसीव ना करे। भाई मेरे 15 मिनट का तेरा ऑपरेशन होता है जो कि अगेन रिट्रीवेबल है, तू मर ले जाके। मतलब औरतों के साथ ही क्यों करना है जो कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है। मगर आप ये पाएंगे कि हमेशा इस खेल में औरतों को ही आगे डाला जाता है। सो आई मीन, मुझे नहीं समझ में आती इस तरह की चीज कि इसमें कौन सी, भाई तुम्हारी मर्दानगी कम हुई जा रही है। तो बट I have no idea. This is some kind of a mindset that we have in subcontinent. बिल्कुल जो बात आपने पॉइंट आउट की है कि हर वक्त की रीइंफोर्समेंट चाहिए अवेयरनेस के हवाले से, बिकॉज ये बातें इतनी जल्दी स्लिप हो जाती हैं दिमाग से कि इनको बार बार रीट्रेट करने की जरूरत है। जी पहले आप कुछ कह रही थी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि देखें, अभी जैसे महेश बता रहे थे कि उनके हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होते हैं, वहां से ले सकते हैं। देखें, ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बात है, हर कोई हॉस्पिटल नहीं जाता इन चीजों के। ना, लेट मी करेक्ट यू बेला, नॉट ओनली हॉस्पिटल्स, इवन जो लोकल लेवल पे डिस्पेंसरीज होती हैं वहां भी, मतलब एनीथिंग दैट हैज टू डू लोकली व्हाटएवर विद मेडिसिन, इट विल बी अवेलेबल।
हाँ, लेकिन ओके। सवाल ये है कि क्या हमारे यहाँ ऐसा होता है, या हमारे यहाँ जो है ये जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, इनके ज़रिए से इस किस्म की कोई सर्विस डिलीवरी होती है या नहीं होती, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये कि टैबलेट्स एक मतलब लिमिट में लेनी लेनी चाहिए, ये ना हो कि उससे कोई हेल्थ का इश्यू या कोई और जो तरीक़ाकार है, जैसे वो साइड रखवा इफेक्ट भी लेते होते हैं, हैं, बिल्कुल, वो बिल्कुल, हेल्थ के लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। बेशक। मसला सारा ये है कि मर्दों के साथ कौन बात करे? अब लेडी हेल्प वर्कर्स, आई डोंट नो कि आर दे इन अ पोजीशन टू टॉक विद द मेल पार्ट। आई रियली डोंट नो, एंड आई रियली डोंट थिंक कि ऐसा ये लोग करती होंगी। ये ज़्यादातर खवातीन, घर की खवातीन से बात करती होंगी कि अपने मर्द को राज़ी करो। उस मर्द को कौन राज़ी करेगा? जो औरत उसके साथ सोती है, वो उसको नहीं राज़ी कर सकी, तो कौन करेगा? सवाल तो यहाँ ये पैदा होता है ना। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा-सा, अगर आपने बात कंप्लीट करी तो एक छोटा-सा पॉइंट मतलब ऐड करती हूँ। पाकिस्तान में ओवर द इयर्स बहुत सारी एनजीओज़ ने अपने क्लिनिक्स बनाए हैं। अच्छा, वहाँ पे जितनी मेरी नॉलेज है, वहाँ पे ना सिर्फ फीमेल काउंसलर्स हैं, वहाँ पे मेल काउंसलर्स भी हैं। लेकिन बात ये नहीं है बेला, अवेलेबिलिटी अगर चले बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत भी सही, दैट इज़ नॉट द इश्यू। इश्यू इज़ द विल जो है ना, आई थिंक मेरे नजदीक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, जो मुझे बिल्कुल। लगता है कि कहीं कहीं मिस होता है। अच्छा, इसमें अब आप दोनों अपने अपना व्यू पॉइंट दीजिएगा। पाकिस्तान में भी, एंड आई एम श्योर क्वाइट अ बिट इन इंडिया टू, क्योंकि रीजन एक ही जैसा है, माइंडसेट एक ही जैसा है, ब्लॉकेड्स एक ही जैसे हैं, मेंटल ब्लॉकेड्स, टैबूज तकरीबन एक ही जैसे हैं। राइट। बच्चों को छोटी उम्र से सेक्स एजुकेशन, या सेक्स एजुकेशन की अगर आप नहीं भी बात करते, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से बीइंग मोर रिस्पॉन्सिबल, बीइंग मोर अवेयर, स्कूल कॉलेजों की लेवल पे अब ये इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि मेरी तो हो सकता है कि थोड़े दिनों में वारंट जो है ना गर्दन उतरने के, वो निकल आए। बट दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज आप दुनिया के एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं, मतलब इंक्लूडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों। पाकिस्तान इस वक्त 5वें नंबर पे है, 22 से 23 करोड़। अच्छा, यहाँ तो एक मजे की बात है, हम हर चीज में अंडर रिपोर्टिंग करते हैं। आई एम नॉट श्योर कि जो 22 या 23 करोड़ का फिगर है ये एक्यूरेट है भी या नहीं। एस्टिमेट कर लें 24 करोड़, 25 करोड़, तो 5वां बड़ा मुल्क। और इंडिया जो चाइना से हर चीज में compete करता है और अभी पॉपुलेशन में भी compete कर रहा है, वेरी राइटली सो। तो देखिए, ये वाली बातें क्या हमने नहीं करनी चाहिए? क्या हम ये नहीं कर सकते? क्या, लाइक व्हाट शुड बी द आइडियल सिचुएशन? मैं अपने यहाँ बता सकता हूँ आपको फिजा कि डेफिनेटली बाय 10th आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या जो रिप्रोडक्शन के तमाम चीजें हैं ये क्लियर कर दी जाती है। हमारे यहाँ स्कूल के करिकुलम में चीजें शामिल हैं, और ये सब चीजें बाय 10th स्टैंडर्ड आपको सब पढ़ा दी जाती हैं। तो 9th-10th स्टैंडर्ड में आपको बायोलॉजी क्लासेस में हमारे यहाँ हर स्कूल में, बीट गवर्नमेंट और पब्लिक या प्राइवेट, हर जगह ये इट्स पार्ट ऑफ करिकुलम, सो वो दैट्स नॉट एन इशू। अवेयरनेस। सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बायोलॉजी में तो है, बट मैं बात कर रही हूँ एज अ डिफरेंट टॉपिक, यानी ऑल टुगेदर अ कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक, जिसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बातें भी तो आए ना, इसको एज अ सब्जेक्ट। जी, पहले आप बात कर लें, फिर बिला, फिर महेश से बात सुन के हमारे यहाँ एक फिर और आप चीज होती है बोलिए। जी, आजकल आजकल गवर्नमेंट्स, हमारे यहाँ हर तरह स्कूल्स में ना एक और चीज होती है, स्कूल्स के अंदर ही एक एडवाइजर टाइप की एक पोस्ट क्रिएट की जाती है। मैं उसका नाम नहीं एक्चुअली मेरे दिमाग में है, बिकॉज मैं अब सिस्टम से बहुत दूर तो बाहर हूँ, मगर ये कि वेयर बच्चे जो हैं वो अपने इश्यूज को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, मेल या फीमेल, इस एडवाइजर से बात करने के लिए। तो हु इज ओपन टू बेसिकली ऑल दीज काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। तो वो राइट, सो दैट कि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा ना रहे या एरिया ऑफ डिस्कशन ऐसा ना रहे जो वो ना बात कर पाए, एंड दिस इज हाँ, केप्ट प्राइवेट। तो वो विद इन स्कूल सिस्टम में ये चीजें हमारे यहाँ अवेलेबल होती है। ओके, दिस इज वेरी मच। जी, तो वो जी, बिला मतलब बताइए। हाँ, इंफॉर्मेशन का कोई इशू नहीं है। ओके, अच्छा, मैं इसमें ऐड करना चाही थी फिजा कि अभी जैसे आपने कहा कि जी बायोलॉजी की किताबों में तो होता है, पढ़ाया जाता है, तो ये भी एक गलतफहमी आप जो है ना अपने जहन से निकाल दीजिए, नहीं पढ़ाया जाता। अभी रिसेंटली मेरी स्टूडेंट ने रिसर्च की इसके ऊपर कि क्या क्या बैरियर्स हैं जो हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन नहीं हो पाती, और फिर उसका रिलेशनशिप के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। तो मोस्ट हाँ, ऑफ द पार्टिसिपेंट टोल्ड हर के
इवन दो दे वर मतलब ग्रेजुएटेड, और उन्होंने जो भी स्कूलिंग उनकी थी, दे वर फ्रॉम द कैम्ब्रिज स्कूल्स, ठीक है ना, ए लेवल्स किए हुए, बट दे वर टेलिंग के मतलब वो चैप्टर जो है रिप्रोडक्टिव वाला छुड़वा दिया जाता था बिकॉज को एजुकेशन था, और सेक्स सेग्रीगेटेड क्लासेस के अंदर यस टीचर जो है बात कर लेता था। अब देखें इसका नुकसान क्या है। सेक्स एजुकेशन इज नॉट अबाउट हैविंग अ सेफ सेक्स काइंड ऑफ थिंग ना, वो सिर्फ ये नॉलेज नहीं है, उसके अंदर और भी है। उसके अंदर जो है इन तमाम चीजों का इम्पैक्ट आपकी जो रिलेशनशिप है उस पे कैसा, मतलब मैरिड है या अनमैरिड है, डजंट मैटर, रिलेशनशिप आपका क्या है। तो इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप तो डेफिनेटली आपको कंसेंट का मायने पता होना चाहिए, ठीक है, तो सेफ सेक्स के मायने पता होना चाहिए आपको, जो है वो जो अब्यूजिव रिलेशनशिप है उससे अवॉइड करना चाहिए। और इफ यू आर मैरिड देन तो फिर आपको मैरिटल रेप से भी जो है जरा थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू टॉक अबाउट, बट वी डोंट। दिस इज द प्रॉब्लम, बिकॉज हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमारे ऑब्वियसली वो जो हमारा रिलीजियस बिलीव्स है, जिसमें हम सब कुछ जो है खुदा के ऊपर छोड़ के अपने आप को जिम्मेदार नहीं समझते हैं, ठीक है ना, ये एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये माइंडसेट। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट, चूंकि जाहिर है हम एक इस्लामी मुमलिकत हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक जो सॉलिड किस्म की लेजिस्लेशन होनी चाहिए विद रिगार्ड टू दिस फैमिली प्लानिंग प्रॉब्लम, तो वो नहीं हो पाती, शायद चाहकर भी नहीं हो पाती हो। तो दी थी ना, आप देखिए एक जॉयलैंड, एक मूवी जो अभी कहीं शो ही नहीं हुई है, उसके लगने से पहले आपने सिर्फ इसलिए कि ट्रांसजेंडर है आपने पाबंदी लगा दी। मतलब जब आपका ये माइंड सेट हो कि आपने जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स लोग फेस करने उनको अवॉइड करना है, तो आप इस मुल्क को नहीं सुधार सकते, आप फिर उनको दबाते चले। थोड़ा सा बेला यहाँ पे आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ऐड करती हूँ। आज ही की डेवलपमेंट है कि प्राइम मिनिस्टर के सामने वो पूरा इशू गया है। प्राइम मिनिस्टर ने उसमें तमाम लोगों को इनकॉर्पोरेट किया ताकि उसके बारे में जरा बात हो सके कि क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो ये भी मेरे ख्याल एक बेहतर अप्रोच है कि खामखा कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके हर चीज को अंडर द रग जो है वो डाल दिया जाए। अब व्हाटएवर, लेकिन आप बात कीजिए। अच्छा महेश जी, एंगर है ना वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे थोड़ा सा शैडो फील हो रहा है। तो काइंडली अगर आप अपनी पोजीशन चेंज करें तो यू विल बी लुकिंग। बात यह है कि फर्क क्या पड़ेगा, सवाल तो ये फर्क क्या पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, इनको कौन देखेगा, इनको कौन देखेगा, हमें देखेंगे लोग। इनका रोशन चेहरा और रोशन हो जाएगा। हम तो डरे काले पीले। सुनो ये क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे बड़ा मिसोजिनी आपने दिखाई है बेला। ये हाँ इंडियन मूवी का ये गाना था, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। बताओ जी। बुरा मान जाएंगे, सुनाएंगे फिर हमें फोन करके। तो मैं नहीं बट आई नो बिकॉज ये आप, और ये बाय द वे फिजा आपकी वजह से हो रहा है क्योंकि आपने आने में लेट किया और वो अब हमारे यहाँ शाम होने लग रही है, तो यहाँ पहाड़ों पे शाम जल्दी होती है। नहीं आप कुछ नहीं कीजिए, थोड़ा सा जरा बस इतना सा एंगल, इतना सा एंगल ये लीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सही है। तो बाय कमिंग बैक टू द टॉपिक, महेश ये बताइए कि ये जो मैं लैक ऑफ विल की बात कर रही थी, आई एम श्योर आपके यहाँ भी ये वाली जो सोशियोलॉजिकल लेवल पे जो रेजिस्टेंस है, जो एक माइंडसेट है, आपको लगता है कि ये ज्यादा कहाँ प्रिवेल कर रहा है? अर्बन एरियाज में, आपके रूरल एरियाज में, किधर? मुझे लगता है बेला ज्यादा ये जो है वो इसमें रूरल एरियाज में ज्यादा प्रिवेल करता है। उसमें रीजन क्या होता है, कई सारे शायद उसके सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर भी होते हैं। लोगों को जॉब्स की ज्यादा मारामारी नहीं होती है, जो पैदा हो रहा है खेत में जाके काम कर रहा है, एक के दो हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, अनाज खेत से आ रहा है, तो हमें तो भगवान ने दिया है, अब भगवान ने दिया है तो बस भुगतो, मतलब वो उन्होंने सुधरना नहीं है। तो ठीक वैसे ही जैसे भी थोड़ी देर पहले आपको याद होगा बेला ने कहा था, जो कि बड़ा बाद में तो मैं सोच रहा था कि अवॉइड करेंगे, बेकार में क्यों सर तन से जुदा कराना है इनको अपना, मगर इन्होंने जब कहा कि वो जो वाइफ उसके साथ में सो रही है वही नहीं उसको राजी कर पा रही है, तो अब आप सोचो ना, जब आप वहां तक पहुंच जाते हैं, बेडरूम के उस हिस्से की बात कर रहे होते हैं, तो जब आपको बताया ये जा रहा है कि जो फीमेल है उसको तो सरेंडर करना है बिकॉज वो हस्बैंड है, उसके साथ हस्बैंड का टाइटल लगा हुआ है, तो हो गया ना काम का बड़ा। तो हमारे यहाँ कम से कम इस मामले में थोड़ी सी बचत है, कम से कम एजुकेटेड क्लास में,
कि कम रिलीजन ऐसी नॉनसेंस नहीं सिखाता, बट गोली मारो ना, इसको रिलीजन से न जोड़ के हम खाली इसको एक सोशियो इकोनॉमिक इशू की तरह अगर देखें तो मुझे लगता है वो प्रोबेबली ज्यादा वाइडर और ज्यादा बेहतर तरीका हुआ देखने का। वरना तो फिर बात तू मैं पे चली जाती है कि हम तुमसे अच्छे, तुम हमसे अच्छे, वो हमारा और आपका इरादा नहीं है ना? नहीं तो नहीं हमारा नहीं, इरादा और देखिए हाँ ये आपसे अच्छे या मुझसे अच्छे वाली बात ही नहीं है। बेसिकली जो मेरा कंसर्न था, और वो आप भी बार बार ये बात उठाते हैं कि जो वर्ल्ड में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो कितनी जल्दी श्रिंक हो रहे हैं। इट्स अ बिल्कुल। मैटर ऑफ बीइंग एबल टू सर्वाइव एज अ ह्यूमन रेस। वो यस, वेरी मच सो, और वो प्रोबेबली सबसे बड़ा कंसर्न हम लोगों का होना चाहिए। अब देखिए ना, मतलब तो खैर, लेकिन मुझे लगता है कि बेला हमको घड़ी की तरफ भी देखना चाहिए, क्योंकि हमने खासा वक्त ले लिया है लोगों का, और इससे ज्यादा बोर करना एक दिन में बेहतरी नहीं है इसमें। लोगों को हमारे साथ बार बार ही आना है। तो इसलिए इससे पहले कि हम आज की महफिल अपनी खत्म करें, मैं आप लोगों से कहूंगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस चैनल को, और हमें एनकरेज कीजिए। उसके लिए जाहिर है आपको अपने कमेंट भी करने चाहिए, ताकि हम आपकी बातों पर रिएक्ट कर पाए। और इसके साथ ही मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ फिजा को, क्योंकि बाय बाय तो फिजा नहीं करनी होती है। फिजा बनाए। कहना चाहती बेला का भी कमेंट ले लेते हैं। बेला, रैप अप करने से पहले क्या कहेंगे? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि खुदा ने कहा है कि अपनी चादर देखकर हाथ पैर फैलाओ। तो इस पे भी जो है ना हमें गौर करना चाहिए, ना कि सिर्फ हम जो है हर वक्त जो है वो जी नहीं, चादर अगर आपकी बड़ी है, चादर अगर आपकी बड़ी है, आपकी जेब अगर बड़ी है, इसका मतलब दुनिया के रिसोर्सेज नहीं बढ़े हुए जाते। आप अगर चीजें खरीद ज्यादा सकते हैं। अच्छा, ये चाहते नहीं है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन किसी तरह कंट्रोल हो, इसका तो सीधा मैं मतलब आपको और बताता हूँ, इसी बात पर हमको बता दूं। आप अब अगर हमारे जैसे यूरोप के कई मुल्क ऐसे हैं, सुनिए बेला करें। टाइम ज्यादा हो रहा है महेश, टाइम कोई ज्यादा बात नहीं बेला, ये इम्पोर्टेंट बात है। और तो ये कि आज यूरोप के कई मुल्कों में अगर आप फूड बचा देते हैं प्लेट पे अपने रेस्टोरेंट्स में और छोड़ते हैं, दे यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। यस, ईदर यू गेट इट पैक्ड एंड टेक इट अलोंग, अदरवाइज योर टैक्स यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। सो ये भी दुनिया समझ रही है इन चीजों को, ये हम ही है जाहिल जो नहीं समझते हैं। तो बेहतर है कि हम भी कम से कम जरूरी नहीं कि हम सारे गोरों को गाली दें, हम गोरों से कुछ चीजें सीख भी सकते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें। बिल्कुल सही है। अच्छा, मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क यहाँ पे ये है, व्यूअर्स से भी और व्यूअर्स के जरिए जो दूसरों तक बात पहुंचती है, इट्स जस्ट बीइंग रिस्पॉन्सिबल। आप जो काम करेंगे ना आज, उसका नतीजा कल किसी को भुगतना है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप कोई इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं, आप किसी ऐसे काम को कर पाते हैं जिसको नेगेटिवली आगे बढ़ने का मौका ना मिले, तो ये आपकी भी और एक पूरी सोसाइटी की भी अचीवमेंट है। तो प्लीज इन बातों पे गौर कीजिएगा। और हमारे जो व्यूअर्स हैं, आई एम श्योर वो हर तबके से ताल्लुक रखते हैं, हर मुल्क से हमें देखा जाएगा। तो जहां जहां भी हमारी ये बातें पहुंचे, थोड़ी देर जरूर निकालिए और इन पे गौर कीजिए। शुरू तो हम बड़े हंसी मजाक से करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है सबका बैकग्राउंड ही ऐसा है कि सीरियस बातें हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल सीरियस बातों के साथ साथ हंसना कभी मत भूलिए, जैसे हम नहीं भूलते। तो आप दोनों से इजाजत लेंगे जनाब, फिर कनेक्ट करेंगे। आप सबको, हमारे जो दोस्त हैं यानी महेश और बेला, आपको भी खुदाफिज, एंड सारे व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से फेयरवेल। बाय बाय। बाय बाय।